बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 जनरल साइंस की तैयारी कैसे करें उसका मतलब बात करने जा रहे हैं। फैक्ट फाइनल टर्म के एग्जाम में हमें कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी चाहिए कि जो हमारा पेपर है वो अच्छे तरीके के साथ सॉल्व हो जाए। अगर हम क्लास 8 जनरल साइंस की अगर हम कंटेंट लिस्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक के टोटल 12 चैप्टर है। आप लोग ने इसको तैयार कैसे करना है। अगर चैप्टर 1 हम देखते हैं इकोलॉजी, तो चैप्टर 1 के अंदर जो इकोलॉजी में जो मेन चीज़ें अगर हम उसे देखते हैं तो ये इकोलॉजी चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। हमने क्या करना है, इसके हमने एक्सरसाइज के ऊपर आ जाना है। हमने बाकी तमाम चीज़ें छोड़ देना है, जस्ट हमने एक्सरसाइज के ऊपर आना है और वहाँ पे जो एमसीक्यूज है हमने उनको बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। क्योंकि जो 50 नंबर का पेपर होना है वो आपका इन्हीं में से आना है। ये जो 50 नंबर आपके होने हैं, आप लोगों ने इनको कंफर्म करना है, इसको पक्का करना है कि जो 50 नंबर में कोई नंबर कम ना हो। क्योंकि जो फाइनल टर्म है वो 100 नंबर का होना है, उसमें 50 नंबर आपके एमसीक्यूज के होने हैं। अगर आप एमसीक्यूज को इतने अच्छे तरीके के साथ तैयार कर जाते हैं कि इसमें से कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, तो आप अपने पेपर में 100% जो है वो पास हो जाते हैं। अक्सर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर ये मेरे पास जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पहले चैप्टर के अंदर टोटल 11 एमसीक्यूज है, सॉरी 9 एमसीक्यूज है। ये आप लोगों ने 9 एमसीक्यूज को बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। अगर हम एक चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर के अंदर 9 एमसीक्यूज है और अगर हम एवरेज 10 एमसीक्यूज भी लगाते हैं तो 12 चैप्टर है, 120 एमसीक्यूज है। इन 120 एमसीक्यूज में से आपके 50 एमसीक्यूज आने हैं। यानी कि अगर टोटल बुक के अंदर 120 एमसीक्यूज है तो इसमें से 50 नंबर के एमसीक्यूज आपके आने हैं। मीन्स के 25 या फिर आई थिंक 32 एमसीक्यूज आने हैं। अगर एक एमसीक्यूज 2 नंबर का हुआ तो 25 आएगी, अगर 1.5 का हुआ तो फिर आपके 32 आएंगे। अगर आप ये 120 एमसीक्यूज तैयार करते हैं तो 100% आपकी 100% श्योरिटी होती है कि आपके जो 50 नंबर है वो कन्फर्म हो चुके हैं। और ये 50 नंबर कन्फर्म होने का मतलब है आप अपने पेपर में इजीली पास हो जाते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं जल्दी के साथ, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कितने एमसीक्यूज हैं तो हम क्लियर हो जाएगा, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि 120 एमसीक्यूज बनते हैं या फिर 90 एमसीक्यूज बनते हैं। आई थिंक एमसीक्यूज कम ज़्यादा तो होंगे। ये देखिए चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास 7 एमसीक्यूज। अगर हम एवरेज एक चैप्टर के अंदर 8 एमसीक्यूज भी लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 100 भी हमारे पास एमसीक्यूज नहीं बनते। अगर हम ये एमसीक्यूज को तैयार कर लेते हैं तो हमारा जो पेपर है वो अच्छे तरीके के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जस्ट इनके एमसीक्यूज सबसे पहले तैयार करने हैं। जो कमज़ोर तबका है वो जस्ट ये एमसीक्यूज तैयार करते हैं तो अपने पेपर में पास हो जाते हैं। बाकी जो दूसरे बच्चे उन्होंने अपनी तैयारी कैसे करनी है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कोई नहीं आने वाले। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आने पेपर में, शॉर्ट नहीं आने, लॉन्ग क्वेश्चन आने, उसमें ए बी पार्ट होने हैं। और ये जो डायग्राम वाले सवाल है ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो वेटेज रखी गई है वो डायग्राम वाले सवालों की भी रखी गई है। आप लोगों ने ये जो डायग्राम वाले सवाल है ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, इसमें से पेपर बन के आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने, आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यूज होगा और उसके बाद आपके पास 5 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लोगों ने वो तैयार करने होंगे। अगर चैप्टर नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास देखिए टोटल 10 एमसीक्यूज है। एक में 8 थे, एक में 9 थे और एक में 10 थे। टोटल हम 10 ही लगा लेते हैं कि 10 एमसीक्यूज है, टोटल 12 चैप्टर है तो 120 एमसीक्यूज है। इसमें से हमारे पास या तो 30 या फिर 25 आएंगे। अगर 25 आता है फिर भी 50 नंबर का होगा, 32 आता है फिर भी 50 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है वो आपकी आनी है। तो आप लोगों ने ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। बाकी जो इसके ओरिजिनल कैसे है वो भी हम आपके साथ जल्द शेयर कर लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में किसी किस्म की आप लोगों ने गफलत नहीं छोड़नी। ये देखिए जो डायग्राम वाले सवाल है वो हर चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट मौजूद है, आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार करना है। अगर आपको इनके आंसर नहीं आते तो आपने इसी चैनल की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट बुक जो है वो सॉल्व हुई मिल जाएगी। वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज कंप्लीट जो से हमने बताए हुए हैं, आप लोगों ने उनको देख लेना है ताकि आपका जो एमसीक्यूज है या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जो सब अच्छे तरीके के साथ कवर हो जाए। और अगर हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये है मेरे पास टोटल 9 एमसीक्यूज है, यानी कि 9-10 एमसीक्यूज आ रहे हैं। 120 एमसीक्यूज है, आप एवरेज निकाल ले, 120 एमसीक्यूज को तैयार कर ले, 50 नंबर आपके कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद डायग्राम वाले सवाल तैयार कर ले। एक डायग्राम वाला सवाल आपका आप पेपर में लाजमी है ना, जो कि 8 नंबर का भी हो सकता है और 10 नंबर का भी हो सकता है। तो आपके 60 नंबर का जो पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बाकी जो 40 नंबर का पेपर है उसके मतलब जो गैस है वो आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।